हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों रैपिड रिवीजन टेस्ट होगा, रैपिड रिवीजन होगा और फिर उसका डिस्कशन भी होगा। बच्चों ये डिस्कशन नहीं है, ये एक पेपर का एनालिसिस है। एनालिसिस किस तरह का है, डिस्कशन मैं यहां कर रहा हूं, आप बैठकर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करेंगे बच्चों, जो गलतियां आपने यहां करी है वैसी की वैसी गलती दोबारा नहीं करनी है। बच्चों ध्यान रखना, इस पेपर में जो भी मैंने आपको दिया है ये वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो बच्चों ऐसे कैसे क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, यहां से आपके नीट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। मैंने पेपर वो नहीं बनाया है कि मुझे क्या आता है, और या ये भी नहीं बनाया है कि IIT JEE एडवांस में क्या आता है। मैंने पेपर वो बनाया है कि आपके नीट एग्जाम में क्या आता है बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रेंथ बोले तो केबी का ऑर्डर आपको बताना है, और केबी का ऑर्डर जब डिस्कस करेंगे बच्चों, तो बच्चों ये अमाइड है और अमाइड का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, तो बी जो है सबसे लेस बेसिक हो जाएगा। और अब अगर हम बात करें यहां पर ए की, तो ये वाला लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है, और यहां पर बात करें बच्चों ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और ये वाला लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है। ये बच्चों NO2 नहीं था, NH2 था, तो NH2 मानकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो ये तो कंफर्म है, सी और डी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए। तो बच्चों यहां पर हमारा आंसर ए और बी में तो आ गया। अब सी और डी में कंपैरिजन करें, दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो EN देखते हैं और EN भी सेम होता है, तो फिर इफेक्ट्स देखे जाते हैं। और इस करीना का जो इफेक्ट लगता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट लगता है, और प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। और बेंजीन जब रेजोनेंस नहीं कर रहा होगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और माइनस आई इफेक्ट हम देखेंगे तो फिर डी, फिर ए, फिर बी, तो ऑर्डर आ जाएगा CDAB। CDAB आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन। बच्चों एग्जाम में जब भी कैटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हो या किसी चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हो, तो पहले आप चार्ज देखिए बच्चों। जिंदगी के चौराहे पर यह चार्ज खड़ा है, और यह चार्ज कौन सा है, यह चार्ज बच्चों कैटाइन है। और यह कैटाइन क्या बनना चाहता है, यह कैटाइन बच्चों न्यूट्रल बनना चाहता है। और इसे न्यूट्रल कैसे बनाए, तो अपने आप से पूछो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है। और अगर ये कमी आप दूर कर दोगे बच्चों, ये कमी अगर आप दूर कर दोगे तो स्टेबल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और दूर कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन की वजह से प्लस H लगा, यहां पर लोन पेयर की वजह से प्लस M लगा, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की वजह से प्लस H लगा। यहां 2 अल्फा हैं और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 3 है बच्चों, और यहां पर कुछ नहीं लगा। तो चारों में कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसका प्लस M लगा। कहां कहां लगेगा, ऑर्थो पैरा पर, मतलब जो पैरा पर कैटाइन बन रहा है बच्चों वो खुश हो जाएगा, उसके जीवन में खुशियां आ जाएगी, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी था और इसने जो है अपने लोन पेयर भेज दी है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो रहेगा बी। ए और सी की बात करें, अल्फा हाइड्रोजन यहां 3 है, यहां पर 2 है। आपके पापी मन में ख्याल आ सकता है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट को देखें क्या। भाई साहब ध्यान रखना, जब हाइपर कॉन्जुगेशन आंसर डिसाइड कर दे जनरली, तो फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं देखना है। तो इस वजह से आंसर आ जाएगा BACD। ये ऑर्डर आ जाएगा BACD। आंसर विल बी सेकेंड। कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ इन दी गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है बच्चों। हो सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ आपको आता हो सकता है एसिडिक स्ट्रेंथ आपको आता हो, मगर ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, वो इतना सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है, एसिड में से H हटाकर आप एनाइन का स्टेबिलिटी आप देखते हैं। एसिड में से जब H हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी देखें, तो सबसे पहले आप देखें कि तीनों एसिड है या नहीं है। तो यस बच्चों, तीनों एसिड दिए हुए हैं, और तीनों में जो है, अब आप इफेक्ट्स लगा लें। इस फ्लोरीन का माइनस आई, 3 फ्लोरीन, यहां 3 क्लोरीन का माइनस आई,
और यहां पर ओनली क्या लग रहा है, प्लस आई। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहेगा बच्चों वो रहेगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा ABC। कंपेयर दी HOH। HOH बोले तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब देखो बच्चा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पर अगर हम बात करें, ये बॉन्ड पाई है और यहां पर अगर हम इस पर हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो हाइड्रोजन ऐड करने पर हमने ये हाइड्रोजन यहां पर, सॉरी हाइड्रोजन हमने यहां पर जोड़ दी है, मतलब भाई हम यहां पर पाई बॉन्ड का ब्रेकअप करा रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड को यहां पर फॉर्म करा रहे हैं। तो पाई बॉन्ड तो तोड़ रहे हैं, पाई बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और पाई और सिग्मा में कमजोर बॉन्ड जो होता है बच्चों, वो पाई होता है। मतलब कमजोर को तोड़ दिया और स्टेबल बॉन्ड बना दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो कमजोर तोड़कर स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और अगर बच्चों जब यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा सर? एनर्जी कम हो जाएगा। और वो एनर्जी कम कैसे होगा? बाहर निकल के कम होगा। और जब एनर्जी बाहर निकल के कम होगा उसी को बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजन के जुड़ने में जो एनर्जी बाहर निकली उसका नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब क्वेश्चन आता है एनर्जी निकली क्यों? क्योंकि कमजोर पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक करा, वीक पाई बॉन्ड को ब्रेक करा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। मतलब यहां से यहां जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो एक पाई बॉन्ड के ब्रेक करने पर अगर 100 एनर्जी निकला तो 2 पर 200, 3 पर 300, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। बट इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम, if number of pi bond is same, then HOS inversely proportional to stability of alkene। अगर पाई बॉन्ड का नंबर सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखना है। तो यहां पर बच्चों आप देखिएगा 3 पाई है, 3 पाई है, 3 पाई है, तीनों जगह 3 पाई दिया हुआ है। मतलब पाई बॉन्ड का मतलब बराबर है। यहां पर रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस है। और यहां पर अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, इस वाले के पास साइक्लिक रेजोनेंस से ये एरोमेटिक हो गई, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई भाई साहब। और एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से इसके पास एनर्जी कम रहेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर सी, फिर बी। और स्टेबिलिटी का उल्टा HOH। आंसर आ जाएगा BCA। क्या आंसर आएगा? BCA। तो आंसर विल बी BCA। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? बाउंसर था भाई, बाउंसर। किसी के तो जो है विकेट उखाड़ दिए। जिस स्टूडेंट को आता है ना क्वेश्चन, उसका भी गलत कराया मैंने क्वेश्चन। कैसे गलत कराया देखो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से रिंग एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से रिंग एरोमेटिक है। और यहां 10 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस की वजह से रिंग एरोमेटिक है। एरो ये भी है, एरो ये भी है, एरो ये भी है, तीनों ही एरोमेटिक है बच्चों। मगर दोबारा क्वेश्चन पढ़ो, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें करीना और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिसमें करीना और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यहां तो भाई साहब नाना पाटेकर भी आ गया, यहां भी नाना पाटेकर आ गया। तो आंसर विल बी 4। समझे? कौन कौन उलझे इस क्वेश्चन में, ये तो आपको पता लगेगा जब आप अभी आंसर मैच करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन Cl बॉन्ड आयोनाइजेशन सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन? बच्चों मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन, ये क्वेश्चन बच्चों AIPMT 2005 में, सॉरी 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक मिनट, AIPMT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे दोबारा भी जो है नीट एग्जाम पूछ सकता है। यस बच्चों, AIPMT 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्वेश्चन यह है कि कार्बन Cl बॉन्ड का ब्रेकअप कराने पर कहां पर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनता है? तो भैया कार्बोकैटाइन स्टेबल की अगर हम बात करें तो ये कार्बोकैटाइन जो है रेजोनेंस कर रहा है।
यहां से बॉन्ड तोड़ा, इस कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन 9 है, एक जगह रेजोनेंस कर रहा है और एक जगह अल्फा हाइड्रोजन 9 है, एक जगह रेजोनेंस कर रहा है, एक जगह अल्फा हाइड्रोजन 9 है। जनरली बच्चों हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। जनरली टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। बट बच्चों जो आपके नीट जो AIPMT 2015 की अगर हम बात करें तो उसने बोला बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, और उसके अकॉर्डिंग आंसर गया था सेकंड। हो सकता है आज सभी बच्चों का गलत हो गया होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत हैं बच्चों, ये सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, हर एक चीज सॉल्वेंट पे ऊपर डिपेंड करती है। सॉल्वेंट में जो है अल्कोहल भी सॉल्वेंट हो सकता है, वाटर भी सॉल्वेंट हो सकता है, तो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी। तो ये भी सही है, मगर हमें मेडिकल एग्जाम को क्रैक करना है बच्चों, ध्यान रखना। AIPMT ने दिया है क्वेश्चन, नेशनल लेवल का एग्जाम है बच्चों, दोबारा अगर नीट में आया तब भी यही आंसर जाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टर्शरी ब्यूटाइल अनस्टेबल है या वो कम स्टेबल है, या आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपका इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है, मगर मैं बात कर रहा हूं इंफॉर्मेशन ऐसा रखें जिससे कि नीट में आपके 180 मार्क्स आए। अगर ये एक क्वेश्चन गलत हो जाए बच्चों, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाए तो आपके 5 नंबर गिर जाएंगे। 5 नंबर अगर आप 180 मार्क्स लाने वाले थे तो आपके जो है 175 रह जाएंगे। अगर आपकी नीट में फर्स्ट रैंक आने वाली थी तो नहीं आएगी भैया। एक एक नंबर से रैंक डिसाइड हो जाती है, एक एक नंबर से रैंक डिसाइड होती है। मेरा एक स्टूडेंट था जिसके 690 मार्क्स आए थे 2019 में, दूसरे के 691 आए थे। 690 वाले का रैंक था बच्चों AIR 10 और 691 वाले का AIR 20। भाई एक एक नंबर से रैंक जो है 10-10 पीछे भाग रही थी। इस साल तो आपने देखा ही है कितनी भागी है, ठीक है। तो 5 नंबर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए बच्चों। तो मेडिकल में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप लिखेंगे कि ऐसा नहीं है गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि AIPMT में आया इसलिए इसको हम सही मानेंगे। सही है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट होती है चीजें, सॉल्वेंट से जो है चीजें डिसाइड होती है। तो आप इतना सा याद रखें, बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ये भी सही है, जनरली ऐसा बोला जाता है, मगर हमें तो हमारा मेडिकल एग्जाम फाइट करना है, और उस मेडिकल एग्जाम को क्रैक करने के लिए बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब, ये इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है बच्चों, और अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला इंफॉर्मेशन भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब नीट का पेपर होगा भाई और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और एग्जाम में आंसर सेकंड गया, तब क्या बोलोगे? नहीं, क्या बोलोगे? क्या हमारे पास यही इंफॉर्मेशन था? बच्चों दोनों इंफॉर्मेशन अपने पास रखें और अपने एग्जाम को क्रैक करें, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, यहां पर अगर हम बात करें कंपेयर दी एसिडिक स्ट्रेंथ इन दी गिवन कंपाउंड। एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं बच्चों, H हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी देखा जाएगा। H हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी, H हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी। यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है, B सबसे ज्यादा एसिडिक, यहां नाना पाटेकर और यहां करीना पर, फिर C और उसके बाद A। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ जाएगा BCA। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक? भाई साहब 6-pi-लैक्टोन एरो, 6-pi-लैक्टोन एरो, 6-pi-लैक्टोन एरो, 8-pi-लैक्टोन एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन ध्यान रखना। रेडिकल बेंजाइल का फ्री रेडिकल आपको दिया हुआ है, बच्चों क्वेश्चन दिया है पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पाई सिंगल फ्री रेडिकल।
क्या पाई सिंगल फ्री रेडिकल में रेजोनेंस हो रहा है? यस, बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है। पाई सिंगल फ्री रेडिकल में रेजोनेंस हो रहा है। कोई मुझसे पूछे कि रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? भाई साहब, रेजोनेंस में 7 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं 7p ऑर्बिटल में, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो ये और एक ये। कोई मुझसे पूछे कि साइक्लिक रेजोनेंस में कितने इलेक्ट्रॉन पार्ट कर रहे हैं, तो भाई साइक्लिक रेजोनेंस में 6 इलेक्ट्रॉन 6p ऑर्बिटल में पार्ट ले रहे हैं। कोई मुझसे पूछे कि एरोमेटिक के लिए रेजोनेंस देखा जाता है या साइक्लिक रेजोनेंस देखा जाता है बच्चों, तो भाई साहब साइक्लिक रेजोनेंस देखा जाता है। तो साइक्लिक रेजोनेंस एरोमेटिक के लिए देखा जाएगा 6p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा मैक्सिमम स्टेबल इनॉल फॉर्म। बच्चों, परसेंटेज ऑफ इनॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटाइजेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंडेड रेजोनेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बॉन्डिंग, directly proportional to stability of anion and depend on solvent। मतलब सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, चर्चा करें कि किस तरह से जो है कंपैरिजन किया जाएगा, तो भैया फोर्थ ऑप्शन में आप देखिए, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। कीटो से इनॉल में जाने पर रिंग एरोमेटिक हो रहा है, और एरोमेटिक हो रहा है तो इसका इनोलाइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है, तो इसलिए आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट, 1 मोल दिया हुआ है NaNH2। चमका नहीं होगा शायद आपको। 1 मोल NaNH2 आपको दिया है। भाई NaNH2 एक तरह का बेस होता है, और बेस को क्या पसंद होता है? सर, बेस को एसिड पसंद होता है, और बेस को जब एसिड पसंद होता है तो यहां पर भाई एसिड ये भी है, ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है, ये अल्काइन है। सबसे ज्यादा एसिडिक, भाई करेले का जूस ज्यादा मीठा या पाइनएप्पल? क्लियर बात है, करेले का ज्यादा मीठा नहीं होगा, पाइनएप्पल ज्यादा मीठा होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एसिड ज्यादा एसिडिक होता है या अल्कोहल, क्रिस्टल क्लियर है, जिसका काम ही जलाना, जिसका नाम ही एसिड है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कोई पूछे ए बी सी डी में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ए होगा। तो भैया ये H+ जो है इस बेस के साथ रिएक्ट करके बना लेगा निमोनिया, मतलब अमोनिया। क्या बना लेगा? अमोनिया बना लेगा। और यहां तो एक ही मोल था, मतलब जो था उसने रिएक्ट करा, रिएक्ट खत्म हो गया। तो यहां से ये वाला H हटेगा बच्चों, तो ये वाला H हटने से यहां पर सोडियम आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बच्चों एम्स में आया था, और हमारे नीट एग्जाम में वापस से आ सकता है। अगर एग्जाम में मैंने अभी आपको 1 मोल दिया, क्या पता मैं अगला जब क्युमुलेटिव टेस्ट लूंगा आपको और सेम क्वेश्चन में 2 मोल लिख दूंगा, तो दूसरा H कौन सा निकलेगा? दूसरा वो निकलेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ध्यान रखना। ठीक है भाई, तो यहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने जो है इस एग्जाम में दिए हैं जो आपके पेपर में आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने वो नहीं डाले हैं पेपर कि मुझे क्या आता है। फिर तो अगर मुझे क्या आता है वो सारी नॉलेज मैं आपको दे दूं, तो फिर तो वो भी देनी चाहिए जो मुझे नहीं आती है। केमिस्ट्री तो बहुत वास्ट है ना भाई, तो फिर तो ऐसा भी तो पॉइंट होगा जो मुझे नहीं आता है, तो फिर तो मैं भी वो भी सिखाऊं आपको जो मुझे नहीं आता है। ऐसा नहीं ना, आपके साथ अत्याचार थोड़ी करना है। मेरा बिल्कुल टारगेट क्लियर है कि आपका मेडिकल एग्जाम में क्या आता है वो आपको सिखाऊं और उसी से रिलेटेड पेपर बनाऊं। क्योंकि बच्चों ये लास्ट वाला टाइम बहुत ही प्रिसाइज टाइम होता है। इसमें अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने कॉन्फिडेंस को जीत गए कि आपको आता है, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है और आपकी टॉप रैंक कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल? भैया हर एक इंसान स्टेबल होना चाहता है इस दुनिया में। अगर मैं आज मेरे पास 500 करोड़ है तो मैं चाहूंगा 1000 करोड़ हो जाए। अगर आपके पास 1000 करोड़ है तो आप चाहेंगे 5000 करोड़ हो जाए। अगर आपके लास्ट टेस्ट में 150 मार्क्स आए हैं केमिस्ट्री में तो आप क्या चाहेंगे?
180 हो जाए, 170 हो जाए, एग्जैक्टली स्टेबिलिटी फैक्टर है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, सबसे ज्यादा स्टेबल एरो, उसके बाद नॉन, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ये एंटी-जी है ना भैया, एक्स्ट्रा अनस्टेबल है, जब भी आ जाए सबसे लास्ट में फेंक देना, नहीं तो बर्बाद कर देगी आपके जीवन को। ये एंटी बड़ी एरोमेटिक होती है, हाईली अनस्टेबल, एक्स्ट्रा अनस्टेबल है, बच के रहना आंटी जी से। क्यों? आंटी जी का क्वेश्चन पता है क्या क्यों गलत होता है? एग्जाम में मान लीजिए ये जो है आपके सपने में, आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो पता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या देखते हैं? रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस। वो रज्जो बन के आएगी, मगर वो रज्जो नहीं होगी, वो रज्जो के भेस में आंटी होगी। और ये आंटी जी जो है एक्स्ट्रा अनस्टेबल है, जब भी आ जाए रज्जो नहीं मानना है, इसे आंटी मानना है और सबसे लास्ट में फेंकना है। तो हर एक सिस्टम स्टेबल होना चाहता है बच्चों। यहां पर अगर हम बात करें, सिस्टम एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉट फीजिबल, पहला ही आंसर क्लियर हो गया, बाकी सारा फीजिबल देख लेंगे, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? हर एक क्वेश्चन बेटा बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कलेक्शन, सॉल्यूशन और एनालिसिस अगर आपने अपने पास रख लिया ना, तो यहां से नीट में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो देखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ में एच हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी देखना है। जितना स्टेबल एनाइन होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ में सारे यहां पर अगर आप देखें तो एच हटाकर एनाइन बनाया, सारे एनाइन करीना पर आ रहे हैं, मगर करीनाएं सेम टाइप की नहीं है बच्चों, अलग अलग टाइप की है, अलग अलग टाइप की है। ये sp है, ये sp है, ये sp2 है, ये sp3 है। नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोर EN, इस पे ज्यादा स्टेबल, फिर इस पे ज्यादा स्टेबल, दोनों sp है। देन आप इफेक्ट लगाकर एनाइन को अनस्टेबल करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह से रहेगा, और कुछ इस तरह से जो आंसर रहेगा वो फर्स्ट रहेगा। मोस्ट एसिडिक कंपाउंड पहले ही दिख रहा है, पिकनिक एसिड दे दिया है। पिकनिक प्यार से बोलेंगे होता है पिकनिक, अच्छा खासा एसिडिक होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इन दी ट्राइक्लोरो, ट्राइफ्लोरो। अरे भाई साहब, ट्राइक्लोरो 3 क्लोरीन एसिडिक एसिड के बना दो, फिर ट्राइफ्लोरो बना दो, 3 फ्लोरीन लगा दो, फिर बेचारे एसिडिक एसिड को बना दो, फिर फॉर्मिक एसिड बना दो और एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करा दो। तो भाई कंपैरिजन कैसे करना है? पहले देखो क्या चारों एसिड है? यस भाई साहब, चारों एसिड दिए हुए हैं। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, एच हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी देखना है बच्चों। एच हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी देखा, और अब हमने एनाइन का स्टेबिलिटी जब यहां पर देखा बच्चों, तो इस मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लगा। प्लस आई ने एनाइन को क्या कर दिया? अनस्टेबल। तो यहां पर ए, बी, सी और डी में जो है H का इंडक्टिव इफेक्ट 0 कंसीडर किया जाता है, I तो इसका तो 0 हो गया, तो ये तो कंफर्म है, D इज मोर एसिडिक देन C। ठीक है भाई, यहां पर देखें इस फ्लोरीन का, 3 फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगा, भाई साहब ज्यादा एसिडिक करेगा एज कंपेयर टू Cl। तो यहां पर B इज मोर एसिडिक देन A इज मोर एसिडिक देन D एंड C, एंड आंसर विल बी BADC। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग इन बेंजोइक एसिड। भाई साहब ये बेंजोइक एसिड है, अगर इस बेंजोइक एसिड में आपने कोई X ग्रुप लगा दिया तो pK इंक्रीजेज इन बेंजोइक एसिड। pK इंक्रीज होना चाहिए मतलब Ka कम होना चाहिए, और Ka कम होना चाहिए मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना चाहिए। तो भैया ये -M लगाएगा, ये -M लगाएगा, ये -M लगाएगा, और ये लोन पेयर की वजह से +M इफेक्ट लगाएगा, और +M इफेक्ट ऑर्थो पैरा पर, पैरा का एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा। बेसिक स्ट्रेंथ, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में। अगर आप देखें लास्ट 10 ईयर्स के पेपर आप देखो, मैं बार बार कह रहा हूं, लास्ट 10 ईयर नेशनल लेवल पर क्या पूछा है उसी को फॉलो करें। एक बात बताओ यार, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हो, कल बैडमिंटन का एग्जाम है, और अगर रात भर टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करोगे तो क्या उम्मीद करोगे क्या कि बैडमिंटन का एग्जाम जीत जाओगे? यस बच्चों,
जब कल नीट का एग्जाम है और रात भर आईआईटी एग्जाम का प्रैक्टिस करोगे, जेई एडवांस का, तो क्या एआईपीएमटी नीट जीतोगे? क्या नहीं जीतोगे। ध्यान रखना, बहुत बड़ी बात बोली आपसे, ठीक है। देखिएगा, तो सारे यहां पर अगर हम बात करें, ये डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड लोन पेयर इज मोर बेसिक। और यहां पर सारे डीलोकलाइज्ड हैं। इसका प्लस एम लगा, कहां कहां लगा? ऑर्थो पैरा, पैरा वाला बेस अमीर हो गया। इसका प्लस एच लगा, कहां कहां लगा? पैरा वाला बेस अमीर हो गया। और सीएल का माइनस आई इफेक्ट लगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो सकता है। तो बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन इसी तरह से किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक बच्चों फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, और के लोकलाइज लोन पेयर इज मोर बेसिक। तो आंसर विल बी सबसे ज्यादा थर्ड, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये तो आया बच्चों केबी का ऑर्डर। हमें क्या लिखना है? पीकेबी। तो ध्यान रखना बच्चों, के भी पूछा जाए तो आगे से देखना, पी के भी पूछा जाए तो पीछे से देखना। फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। क्लियर? चलिए, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने का तरीका, इफेक्ट्स लगाना गलत तरीका है। सबसे पहले देखो सारे एसिड हैं या नहीं है। भाई सारे फिनॉल है, और सारे फिनॉल में एच हटाकर एनाइन का स्टेबिलिटी देखो, सब जगह एनाइन बना लो। इसका माइनस आई, इसका माइनस एम, कहां कहां? ऑर्थो पैरा, पैरा वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल। इसका प्लस एच लगेगा, और प्लस एच जो है पैरा वाले एनाइन को अनस्टेबल बनाएगा। तो ये तो बिल्कुल क्रिस्टल है। हम के एसिड निकाल रहे हैं, सेकंड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम और थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। अब बात आती है फर्स्ट और फोर्थ में। ऑर्डर याद कराया था, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और कलेक्टर का माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो बच्चों ये तो आ गया के का ऑर्डर। फिर कह रहा हूं, के पूछा जाए तो आगे से देखना, पीके पूछा जाए पीछे से देखना, और आंसर लगा लेना। तो यहां पर आंसर आ जाएगा बच्चों थर्ड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ। ये तो के का ऑर्डर, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थ्री, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थ्री, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थ्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन एम्स एग्जाम में आया हुआ है। अब आप पूछेंगे सर एम्स वाला क्वेश्चन हमें क्यों दे दिया? अरे तो क्या आईआईटी जेईई एडवांस के क्वेश्चन दूं आपको? आप जब नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें वही पूछूंगा ना जो एक्चुअली एग्जाम में जिस तरह का ट्रेंड रहा होगा। यही तो बात होती है कि आपको अगर बेस्ट कोच मिल जाए, बेस्ट मेंटर मिल जाए, तो आपकी किस्मत बदल सकता है बच्चों। वो बेस्ट कोच आपको, जब आप एक बात बताइए, जब आप फुटबॉल के प्लेयर बनना चाहते हैं तो क्या अपने कोच को बैडमिंटन का चुनोगे, हॉकी का चुनोगे? क्या फुटबॉल का ही तो कोच चुनोगे ना। तो बच्चों कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने कौन सा कोचिंग चुना है। कोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस कोचिंग में, ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा हूं। यहां पर CS3 C डबल बॉन्ड O, CS2 COOH, सारे एसिड हैं भाई। एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, कीटोन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा, बेंजीन का माइनस आई लगेगा, कीटोन का माइनस आई ज्यादा है तो फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर उसके बाद थर्ड। फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करें, ये प्लस आई, ये प्लस आई सेनाइन को अनस्टेबल बनाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो इसीलिए फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड। ये के का ऑर्डर है, उल्टा पीके देख लेना, उल्टा पीके देख लेना। तो सबसे ज्यादा सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। नेक्स्ट पीकेबी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। देखो भाई, ये डीलोकलाइज लोन पेयर है, ये लोकलाइज, ये लोकलाइज, ये लोकलाइज। अगर केबी की बात करूं बच्चों तो सबसे कम केबी जो है फर्स्ट का होगा क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड है। अब यहां पर बच्चों ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक्वस और गैसियस फेज देखा जाता है और जब कुछ नहीं लिखा होता तो एक्वस माना जाता है। उस वजह से थर्ड इज मोर बेसिक, ये वाला जो है मोर बेसिक, उसके बाद सेकेंड वाला, उसके बाद फोर्थ वाला।
ये तो ऑर्डर बच्चों यहां पर जो ऑर्डर आया है ये थर्ड है भैया। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसमें मैंने आपको बताया, डीलोकलाइज का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम और लोकलाइज का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। बच्चों दो फेज होती है, एक्वस और गैसियस फेज होती है। जब कुछ नहीं लिखा होगा, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो आपको जो है एक्वस फेज मानना है। तो एक्वस फेज में जो मिथाइल के लिए नंबर होता है 213, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। तो 2 डिग्री इज मोस्ट बेसिक, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री और डीलोकलाइज लास्ट में। ये केबी का ऑर्डर है, पी के बी पूछा जाए तो लास्ट में देखना और उसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट बच्चों, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। जब भी ऐसा कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप ऐसा बेंजीन, बेंजाइल कार्बोकेटाइन यहां पर बना लीजिए और जैसा ये बोले वैसा कांड करते जाइए, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। तो भैया यहां पर कार्बोकेटाइन बना लिया। पहले में इसने बोला कि मेटा पर OCH3 लगा दो, लगा दिया। इसने बोला पैरा पर लगा दो, लगा दिया। इसने बोला कुछ मत लगाओ, नहीं लगाया। इसने पैरा पर NO2 लगा दिया, लगा दिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ABCD दिया हुआ है और हमें यहां पर स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो किस तरह से हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। और क्रिस्टल क्लियर बात क्या है, यहां पर इस कैटाइन को -M अनस्टेबल बनाएगा तो और यहां पर +M क्या करेगा? स्टेबल बनाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल B और सबसे अनस्टेबल D। अब A और C में कंपैरिजन अगर हम करें तो बच्चों इसका +M लगता है मगर ऑर्थो पैरा पर लगता है और हमारा कैटाइन मेटा पर बैठा है, इसलिए +M तो फेल हो गया। तो फिर इसका -I लगेगा, इसलिए C कैटाइन इज मोर स्टेबल देन A। तो आंसर आ जाएगा BCAD, BCAD। मुझे लग रहा है कर लोगे आप लोग ये क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था। इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस भी कर दिया इससे पहले। तो बच्चों हमने पेपर एनालिसिस करा। इस एनालिसिस को ये मत सोचना कि चलो ठीक है फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, एक भी पेपर में फॉर्मेलिटी नहीं होगा बच्चों। जो एग्जाम में पूछा जाता है इस पूरी टेस्ट सीरीज में वही मैं आपको जो है देने वाला हूं। और जितने भी टीचर्स यहां पर हैं, जितने भी फैकल्टी हैं और जो केमिस्ट्री की टीम यहां पर गैदरिंग हुई है, बच्चों से पूछो इनके बारे में, ठीक है। फाइनली मैं आपको कहना चाहूंगा टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि आप जो है अपने आप को चेक कब करेंगे? जब आप टेस्ट देंगे बच्चों। टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए। कितने मार्क्स आ रहे हैं डजंट मैटर। अभी 50 आए कोई दिक्कत नहीं है, अगले में 80 लाने हैं, उसके बाद अगले में 120 लाने हैं, उसके में अगले में उतने मार्क्स लाने हैं। इस तरह से आगे बढ़ना है बच्चों। तो ये टेस्ट सीरीज जो है, दिस इज नॉट द टेस्ट सीरीज, दिस इज द लाइफ चेंजिंग। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। क्योंकि अगर इस टेस्ट सीरीज को आपने दिया और इसमें से वो 15 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के आपको मिल गए जो नीट में आते हैं, तो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आपकी लाइफ चेंज होगी तो आपके परिवार की लाइफ चेंज हो जाएगी और आपके परिवार में जो आपका नाम होगा वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो अगर कुछ करना चाहते हैं बच्चों, करिए, बहुत अच्छा करेंगे। अगले टेस्ट को बहुत सीरियसली देना है। थैंक यू सो मच।